चाओजिन एक्स एक एक्शन प्लस सुपरनैचुरल टाइप की मांगा सीरीज है जिसे सुई इशिदा के द्वारा लिखा व इलस्ट्रेट किया गया है। इस मांगा की कहानी की शुरुआत होती है एली ओटा नामक कैरेक्टर के साथ। एक दिन मिस ओटा नामक कैरेक्टर फ्लाइट पकड़कर एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की तरफ जा रही थी। तभी मिस ओटा के पास से एक टमाटर नीचे गिर जाता है जिसे एक वृद्ध महिला देख लेती है और वो वृद्ध महिला उस टमाटर को उठाकर मिस ओटा को दे देती है। फिर वो वृद्ध महिला मिस ओटा से कहती है, इतना मैग्निफिसेंट टमाटर तुम कहाँ से लाई हो? क्या तुम फार्मिंग बिजनेस के साथ जुड़ी हुई हो क्या? और इन ब्यूटीफुल टमाटोज को लेकर कहाँ जा रही हो? इन सभी क्वेश्चंस को सुनने के बाद मिस ओटा उस वृद्ध महिला से कहती है, मैम, हर साल मेरे ग्रैंडपा हमारे फार्म से चुनिंदा वेजिटेबल्स को लेकर एक कंपटीशन में जाते हैं, लेकिन इस साल वो जा नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी बैक में काफी दर्द है। इसलिए मैं उनकी जगह इस साल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस साल हमारे फार्म के द्वारा उगाई गई टमाटोज इस साल की कंपटीशन को जीत लेंगे, जिसके बाद हमारा बिजनेस का जो नाम है वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा और हम अमीर बन जाएंगे। और इसी तरह का वार्तालाप इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में काफी देर तक चलता रहता है। इसके कुछ समय बाद एक अनजान व्यक्ति जिसका नाम मांगा के अनुसार चंद्रह्यूम है वहाँ से गुजर रहा था और ये कैरेक्टर उस वृद्ध महिला से कहता है, मैम, और थोड़ा सा हट सकती हो क्या? मेरे को आगे जाना है। जिसके रिस्पॉन्स में वो वृद्ध महिला बोलती है, ओके। लेकिन वो वृद्ध महिला को साइड होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, जिससे क्रोधित होकर मिस्टर ह्यूम उस वृद्ध महिला पर फिजिकल अटैक करने जाता है। लेकिन मिस ओटा इस अटैक को रोक देती है और मिस्टर ह्यूम से कहती है, आपको इन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जिसके रिस्पॉन्स से मिस्टर ह्यूम कहता है, माय मिस्टेक। लेकिन मिस्टर ह्यूम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तभी मिस्टर ह्यूम के हाथों में से एक स्मोक निकलता है जिससे उस फ्लाइट में उपस्थित सभी पैसेंजर जल जाते हैं एक्सेप्ट मिस ओटा। उसी वक्त टोक्यो कुरुहारा नामक कैरेक्टर, जो कि इस मांगा का मेन प्रोटैगनिस्ट है, आसमान की तरफ देख रहा था। तभी उसे नजर आता है कि एक एरोप्लेन में से स्मोक निकल रहा है। उसी समय एक टीचर जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा होता है मिस्टर टोक्यो को, मिस्टर टोक्यो से कहता है, कुरुहारा, तुम फिर से आसमान की तरफ देख रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जिसके रिस्पॉन्स में मिस्टर कुरुहारा कहता है, एक प्लेन जा रहा है। जिसे सुनने के बाद वो टीचर क्रोधित होकर मिस्टर कुरुहारा से कहती है, एक प्लेन जा रहा है? अच्छा, ठीक है, चलो तुमसे प्लेन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछती हूँ। जिसके बाद वो टीचर कुरुहारा से प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है, लेकिन कुरुहारा उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता। जिसके बाद वो टीचर कुरुहारा से कहती है, कैसे पता होगा तुम्हें? तुम्हारा ध्यान कहाँ है क्लास में आजकल? इसके कुछ समय बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और कुरुहारा अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी एक आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज के सोर्स के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही कुरुहारा उस सोर्स पर पहुंचता है वो पाता है कि एक लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे हैं। जिसे देखने के बाद कुरुहारा अपने फ्रेंड यानी कि अजुमा हगासी को कांटेक्ट करता है और उससे कहता है, हेलो अजुमा, यहाँ पर कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे हैं। जिसके बाद अजुमा नामक कैरेक्टर वहाँ पर पहुँच जाता है और अजुमा और उन लड़कों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद अजुमा उन लड़कों के मेन लीडर को बहुत ज्यादा चोटिल कर देता है। जिसके बाद वो सभी लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और वो लड़की अजुमा और कुरुहारा को थैंक्स बोलती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कुरुहारा और अजुमा उस प्लेन वाली इंसिडेंट के बारे में वार्तालाप करना शुरू कर देते हैं, जिसमें कुरुहा अजुमा नामक कैरेक्टर से कहता है, ऑनलाइन न्यूज में इस इंसिडेंट को एक टेररिस्ट अटैक के तौर पर दिखाया गया है जिसका मास्टरमाइंड एक चाओजिन हो सकता है। जिसके रिस्पॉन्स में अजुमा कहता है, अनदर चाओजिन? इसके बाद ये दोनों कैरेक्टर कुछ देर और बात करते हैं और फिर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी बीच जिन लड़कों को अजुमा नामक कैरेक्टर ने पहले पीला था, उनका जो मेन लीडर होता है वो कहता है, मेरी इतनी बुरी हालत की है उसने कि अब मैं इस अवस्था में कुछ भी नहीं कर सकता। तभी उस जगह पर एक अनजान कैरेक्टर आ जाता है और वो उन लड़कों से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसी बीच कुरुहारा नामक कैरेक्टर अपने घर पर पहुंच जाता है और घर पहुंचने के बाद अपने फैमिली मेंबर्स को आज के इंसिडेंट के बारे में बताता है। जिसके बाद कुरुहारा के पेरेंट्स कुरुहारा और अजुमा की फ्रेंडशिप और कुरुहारा के फ्यूचर के बारे में वार्तालाप करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये वार्तालाप खत्म होती है
कुरुहारा अपने कमरे में चले जाता है और कमरे में रखी हुई वल्चर पेंटिंग को देखते हुए अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करता है। इसके कुछ समय बाद कुरुहारा और अजुमा उस प्लेस पर जाते हैं जहां पर प्लेन का एक्सीडेंट हुआ था और उस प्लेस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। जिसे इन्वेस्टिगेट करते हुए उन दोनों को पता चलता है कि प्लेन की पूरी बॉडी सही सलामत है, लेकिन उसके हल में ही डैमेज हुआ है और इसी के साथ 200 पैसेंजर्स की जान भी बच गई है। इस जानकारी को जानने के बाद वो दोनों कैरेक्टर अपना सामान लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो घर जा रहे होते हैं तभी वो लड़के जिन्हें अजुमा नामक कैरेक्टर ने पहले बेला था या धुलाई की थी, वो वापस वहाँ पर आ जाते हैं और अजुमा नामक कैरेक्टर पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद अजुमा, कुरुहारा और उन लड़कों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और ये लड़ाई काफी गंभीरता पूर्वक और काफी देर तक भी चलती है, क्योंकि उन लोगों का जो लीडर था अब वो चौजिन बन चुका था, जिसकी वजह से अजुमा और कुरुहारा को इस कैरेक्टर को टैकल करने में काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन एक ऐसा पल आता है जिसमें कुरुहारा और अजुमा को एक मौका मिलता है कि वो दोनों चौजिन बनकर उस सिचुएशन को हैंडल कर ले या निहत्थे मारा जाए। जिस परिस्थिति में कुरुहारा देखता है और अजुमा से कहता है, अजुमा क्या तुम इस चीज को यूज करने की सोच रही हो? जिसके रिस्पॉन्स में अजुमा कहता है, अगर हमने आज ऐसा नहीं किया तो शायद हम यहाँ से बचकर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस बार सिचुएशन काफी डिफरेंट है। जिसके बाद अजुमा नामक कैरेक्टर चौजिन फॉर्मूले वाले इंजेक्शन को उठा लेता है और उसे यूज करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कुरुहारा भी उस इंजेक्शन को उठा लेता है। जिसके बाद अजुमा कुरुहारा नामक कैरेक्टर की तरफ देखता है और उससे कहता है, कुरुहारा तुम इस चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसके रिस्पॉन्स में कुरुहारा नामक कैरेक्टर कहता है, कभी कभी मुझे लगता है यदि आज मैंने ये स्टेप नहीं लिया तो शायद मैं तुम्हारी दोस्ती का हकदार नहीं रह पाऊंगा। जिसके बाद कुरुहारा और अजुमा नम्न और डरी हुई आंखों के साथ एक दूसरे को देखते हैं और आपस में कहते हैं, नो रिग्रेट या नो रिग्रेट। इसके बाद वो दोनों कैरेक्टर चौजिन बनकर उस चौजिन पर अटैक करते हैं और उसको हरा देते हैं। इसी बीच मिस ओटा को होश आ जाता है और वो देखती है कि वो किसी फैक्ट्री के रूफ टॉप पर उपस्थित है जहाँ पर कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं। इसके बाद मिस ओटा उस फैक्ट्री के रूफ टॉप पर उपस्थित एक वर्कर से कहती है, सर आप मेरे को बता सकते हैं कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? जिसके बाद वो वर्कर उसे डायरेक्शन देता है, लेकिन मिस ओटा इस बात को लेकर चिंतन में पड़ जाती है कि वह प्लेन क्रैश से जिंदा कैसे बची। तभी मिस्टर ह्यूम वहाँ पर आ जाता है और मिस ओटा नामक कैरेक्टर से कहता है, मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ क्योंकि मुझे इन इलाकों के रास्तों के बारे में काफी जानकारी है। लेकिन जैसे ही मिस ओटा मिस्टर ह्यूम को देखती है तो वो लाइटनिंग स्पीड में वहाँ से भाग जाती है और ये कैट एंड माउस का जो चेज है वो काफी देर तक चलता भी रहता है, जिसमें मिस ओटा कभी रोलर स्केट का तो कभी ट्रैक्टर का इस्तेमाल करती है अपनी जान बचाने के लिए। और इस प्रकार की स्थिति इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में काफी देर तक बनी रहती है। लेकिन इस कैट एंड माउस चेस में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें मिस्टर ह्यूम मिस्टर ओटा को कैच कर लेता है। जिसके बाद मिस्टर ह्यूम मिस ओटा से कहता है, तुम्हें ये पावर कहाँ से मिली? क्या तुम भी चौजिन हो या मेरे पावर्स ने तुम्हें किसी तरह से अफेक्ट किया है? और यदि किया है तो मुझे ऐसा ही रिजल्ट देखना था। मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ कि चौजिन क्या होते हैं, इन पावर्स का किस तरह इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत कुछ। जिसके रिस्पॉन्स में मिस ओटा कहती है, ये तुम्हारी पावर्स है, इस पावर्स का क्या फायदा अगर तुम इस पावर का इस्तेमाल गलत कामों के लिए कर रहे हो? तुम्हें पता है इस पावर ने कितने हॉरिफिक थिंग्स किए हैं? ये पावर टर्ड से भी घटिया है। जिसके रिस्पॉन्स में मिस्टर ह्यूम कहता है, वर्स देन अ टर्ड? तू क्या कह रही है कि मेरी पावर्स टर्ड से भी घटिया है? अरे पागल लड़की, तेरे को पता है इस पावर को पाने के लिए कितना भाग्यशाली बनना पड़ता है? पता है तेरे को? यू अनटेम्ड मंकी, मैं तेरे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। जैसे ही मिस्टर ह्यूम मिस ओटा पर असॉल्ट करने जा रहा होता है तभी एक मिस्टीरियस कैरेक्टर वहां पर पहुंच जाता है और मिस ओटा को बचा लेता है। इसी बीच कुरुहारा और अजुमा नामक कैरेक्टर उस जगह से किसी तरह बचकर निकल जाते हैं और दोनों कैरेक्टर किसी तरह अपने अपने घर पर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तब अजुमा कुरुहारा नामक कैरेक्टर से कहता है, कुरुहारा तुम्हारे फेस को क्या हुआ? जिसके रिस्पॉन्स में कुरुहारा नामक कैरेक्टर कहता है, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। अजुमा तुम जाग गए, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। जिसके बाद कुरुहारा अजुमा नामक कैरेक्टर से कहता है, नजदीक में एक अस्पताल है जहाँ जाकर हम अपना इलाज करा सकते हैं। जिस बात को सुनने के बाद अजुमा कहता है, नो, अपने चेहरे को देखो।
जिस हालत में अभी तुम हो, अगर तुम इस हालत में अस्पताल जाते हो तो लोग तुम्हें चौजिन समझ लेंगे, जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। इसलिए तुम घर जाओ, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। और एक बात, जब तक तुम अपने पावर्स को कंट्रोल ना कर लो तब तक तुम घर से बाहर मत निकलना। इसके बाद वो दोनों कैरेक्टर्स अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके कुछ समय बाद हमें मांगा में ये दिखाया गया कि कुरुहारा नामक कैरेक्टर जब अपने घर में था तो वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान था कि अब वो अपने इस न्यू अपीयरेंस को लेकर क्या करेगा। और ऐसी परिस्थिति में होने के कारण कुरुहारा नामक कैरेक्टर के दिमाग में विभिन्न प्रकार के ख्याल आ रहे थे, जिसकी वजह से कुरुहारा नामक कैरेक्टर की जो मानसिक स्थिति थी वो काफी ज्यादा दर्दनाक हो चुकी थी। जिसके बाद कुरुहारा अजुमा नामक कैरेक्टर को फोन करता है, लेकिन अजुमा उसका फोन पिक नहीं करता है। इसके बाद कुरुहारा अपने घर से बाहर निकलता है और अजुमा नामक कैरेक्टर से मिलने के लिए उसके घर की तरफ बढ़ता है, जहां पहुंचकर वो पाता है कि अजुमा अपने घर में सही सलामत है, जिसे देखकर वो अजुमा नामक कैरेक्टर को फोन करता है और अजुमा उसका फोन भी पिक कर लेता है। इसके बाद कुरुहारा अजुमा नामक कैरेक्टर से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, जिसका अजुमा बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से उत्तर भी देता है। इन क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें कुरुहारा अजुमा से चाउजन रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पूछता है, जिसके रिस्पॉन्स में अजुमा कुरुहारा नामक कैरेक्टर से कहता है, उस इंजेक्शन को लेने के बाद अभी तक मेरे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रहा हूँ। क्या पता कुछ दिनों के बाद इसके आउटकम देखने को मिले। लेकिन जब अजुमा इन बातों को कह रहा था तब ऐसा लग रहा था कि अजुमा बहुत ज्यादा टेंशन और मेंटली डिप्रेस्ड है, जिसकी वजह से जब अजुमा कुरुहारा से बात कर रहा होता है तब अचानक से अजुमा बड़ी तेज और तीखी आवाज में कुरुहारा से कहता है, कभी तो अपने डिसीजन खुद लिया करो कि तुम्हें करना क्या है, बार बार मुझसे ही क्यों एडवाइस लेते हो हर चीज के बारे में। इसके रिस्पॉन्स में कुरुहारा अजुमा नामक कैरेक्टर से कहता है, सॉरी अजुमा, तुम्हें परेशान करने के लिए। मैं मानसिक तौर पर काफी एज पर खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ अब क्या होगा, लेकिन जो भी हो मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम ठीक हो। सॉरी मैं तुम्हें डिस्टर्ब किया। इसके बाद कुरुहारा वहाँ से चले जाता है। इसके कुछ समय बाद हमें मांगा में ये दिखाया गया है कि कुरुहारा अकेले में बैठकर एकांत मन से इस पूरे घटनाक्रम के कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे, जैसे कि अब वो किस प्रकार की जिंदगी व्यतीत करेगा, उसका लाइफस्टाइल कैसा होगा, क्या वो अपने पावर्स को कंट्रोल कर पाएगा, क्या वो अपने फैसले खुद ले पाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी के साथ उसे रियलाइज होता है कि उसका जो चाउजिन फॉर्म है वो काफी हद तक वल्चर एनिमल के समान है, जिसके बाद उसे ख्याल आता है कि यदि उसे अपने पावर्स को कंट्रोल करना है तो उसे वल्चर एनिमल को स्टडी करना चाहिए। इसके बाद वो नजदीक में उपस्थित एक जू की तरफ चल पड़ता है, जहाँ जाकर कुरुहारा पाता है कि जू तो बंद है, लेकिन उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। जिसके बाद वो लड़की कुरुहारा को देखती है और उससे इशारों के माध्यम से इशारा करती है कि देखो यहाँ पर एक रास्ता है जिसकी सहायता से हम इस जगह में एंटर ले सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों जू में एंटर करते हैं और जू में उपस्थित सभी प्रकार के जानवरों से अपने आप को इंटरैक्ट कराते हैं। ऐसा करते करते अचानक उस लड़की का ध्यान एक स्नेक की तरफ जाता है, जिसके बाद वो लड़की वहाँ पर रुक जाती है और उस स्नेक को काफी गंभीरता पूर्वक देखती है। ये सीन देखकर कुरुहारा थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी वो लड़की कुरुहारा नामक कैरेक्टर को धक्का दे देती है, जिसके बाद कुरुहारा का फेस और उस स्नेक का फेस बिल्कुल क्लोज आ जाता है। जिसके बाद वो लड़की हंसती है और कहती है, तुम्हें स्नेक से स्मूच लेना चाहिए था। जिस बात को सुनकर कुरुहारा नामक कैरेक्टर अपने मन में कहता है, इस लड़की ने ऐसा क्यों किया, क्या लड़कियों को यही पसंद है? लेकिन जो भी था मुझे अच्छा लगा। इसके बाद वो लड़की कुरुहारा से कहती है, तुम्हें चिड़ियों वाले सेक्शन में जाना था ना, वो उधर है। इसके बाद वो दोनों चिड़ियों वाले सेक्शन में जाते हैं, जहाँ जाकर उन्हें वल्चर दिखाई देता है, जिसे देखकर कुरुहारा मैसमराइज हो जाता है। इसी बीच वो लड़की कुरुहारा की तरफ देख रही होती है बड़ी गंभीरता से। इसके बाद वो लड़की कुरुहारा को पकड़ती है और उसे अपनी ओर खींच लेती है और कहती है, तुम कितने प्यारे हो। इसी बीच कुरुहारा नामक कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि उसे आज पहला किस मिलने वाला है, लेकिन उसे जो मिला वो था स्नेक अटैक, क्योंकि ये जो लड़की थी वो एक चाउजिन थी और उसे मिशन दिया गया था कि वो कुरुहारा नामक कैरेक्टर को पकड़े।
किसी भी तरह। इसी बीच कुरुहारा किसी तरह उस अटैक से बच जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल चॉइजन होती है कि कुरुहारा कहीं भी जाए वो वहाँ पर पहुँच जाती है। और ये जो पूरा सीन चल रहा था, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो लड़की है वो कुरुहारा नामक कैरेक्टर के साथ कैट एंड माउस खेल रही हो। मगर इस घटनाक्रम के बाद कुरुहारा काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। इसके बाद कुरुहारा कहता है, Someone please help me! तभी उस जगह पर मिस ओटा नामक कैरेक्टर आ जाती है और कुरुहारा नामक कैरेक्टर को लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो लड़की कुरुहारा और मिस ओटा नामक कैरेक्टर को फिर से ट्रैक कर लेती है, जिसके बाद वो लड़की मिस ओटा नामक कैरेक्टर पर अटैक करती है। लेकिन मिस ओटा भी इस अटैक से अपने आप को बचाने के लिए उस पर अटैक करती है। और ये जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि मिस ओटा की जो चॉइजन पावर है वो काफी ज्यादा यूनिक है, जिसकी वजह से जब उस लड़की पर मिस ओटा अटैक करती है तो उस लड़की को काफी ज्यादा डैमेज का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस डैमेज को सहने के बाद वो लड़की अपने चॉइजन पावर का फुल एग्जीक्यूशन करती है, जिसे फुल बिस्टिफिकेशन का नाम दिया गया है। इसके बाद उस लड़की के जितने भी अटैक्स होते हैं वो काफी ब्रूटल और डेंजरस बन जाते हैं। इसी बीच कुरुहारा इस पूरे इवेंट को देख रहा था और उसे ऐसा लगता है कि उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन वो क्या करे वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी कुरुहारा अजुमा नामक कैरेक्टर के बारे में सोचता है कि यदि अजुमा यहाँ पर होता तो वो क्या करता इस परिस्थिति में। जिसके बाद कुरुहारा को एक आइडिया आता है और कुरुहारा अपने चॉइजन पावर का फुल बिस्टिफिकेशन मोड एक्टिव कर देता है। जिसके बाद कुरुहारा उस लड़की पर अटैक करता है, लेकिन इस अटैक का उस लड़की पर कोई असर नहीं पड़ता। जिसके बाद कुरुहारा मिस ओटा को लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन वो लड़की मिस ओटा को और कुरुहारा को फिर से ट्रैक कर लेती है और उन दोनों कैरेक्टर पर काफी जोरदार अटैक करती है, जिसके खिलाफ कुरुहारा और मिस ओटा अटैक तो करते हैं, लेकिन उनका अटैक सक्सेसफुल नहीं होता। तभी वहाँ पर साइमोन कागोमोरा नामक कैरेक्टर पहुँच जाता है और उस लड़की को अपने चॉइजन पावर की मदद से हरा देता है। इसके बाद कागोमोरा मिस ओटा और कुरुहारा को लेकर अपने सीक्रेट प्लेस चले जाता है और यहीं से इस मांगा की कहानी की शुरुआत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।